वेलकम टू माय चैनल। तो आखिरकार सप्लीमेंट क्यों दोस्तों? आखिरकार सप्लीमेंट क्यों? मधु जी, मेरे को बताइएगा, क्या आपको क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारे लिए जरूरी है? दिखाई दे रहा है? ओके, थैंक यू। Yes, थैंक sir. यू दोस्तों। हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है दोस्तों। हमारा शरीर है तो हमारा नाम है। जिस दिन ये शरीर लेट जाता है ना सर, उस दिन उस इंसान का नाम खत्म हो जाता है। वहां पर क्या आ जाता है? मृतक शरीर आ जाता है दोस्तों। दोस्तों, हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और हमारे शरीर को युवा रखने के लिए, स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। पहला है न्यूट्रिशन, या हिंदी में बोल देते हैं पोषण, और दूसरा चीज है एक्सरसाइज, या जिसको हम लोग व्यायाम बोल देते हैं दोस्तों। ये दो चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोगों का जो है वो हड्डियां मजबूत होती हैं। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो हार्मोन्स है वो बढ़िया अच्छे तरीके से रिलीज होते हैं। तो हम लोग अगर ये करते रहेंगे तो बढ़िया है दोस्तों। हमारा हृदय अच्छा होता है, हमारे फेफड़े अच्छे होते हैं, सारी चीजें अच्छी होती है दोस्तों। लेकिन आज हम लोग न्यूट्रिशन के ऊपर बात करें। हमारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? हम लोग भोजन करते हैं। आप में से कितने साथी हैं जो रोज भोजन करते हैं? कोई साथी है यहाँ पे जो रोज भोजन करते हैं? जरा जल्दी से हैंड रेज करके बताइए, कितने साथी रोज भोजन करते हैं सर? चाहे दिन में एक बार करते हैं या दो बार में करते हैं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अपने पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड ही है सर आज, क्योंकि दोनों टॉपिक लंबे हैं आज। वेरी गुड। अरे वाह, क्या बात है सर, इतने साथी भोजन करते हैं रोज। अरे वाह वाह, क्या बात है sir, क्या बात है। क्या बात है, वेरी गुड। तो अगर हम लोग रोज भोजन करते हैं तो हम लोग रोज एक ही तरह का भोजन क्यों नहीं करते? रोज दाल ही क्यों नहीं खाते? या रोज जो है, मान लीजिए आज आजकल टिंडे की सब्जी चल रही है, रोज टिंडे की सब्जी क्यों नहीं खाते? रोज दही ही क्यों नहीं खाते? रोज केवल चावल ही क्यों नहीं खाते? हम लोग क्यों दाल के साथ चावल बनाते हैं? क्यों साथ साथ में सब्जी बनाते हैं? क्यों साथ में सलाद खाते हैं? क्यों साथ में दही खाते हैं? क्यों साथ में कुछ ना कुछ और मीठा भी या फल भी खाते हैं दोस्तों? क्यों? क्योंकि ये सभी भोजन जिनके मैंने नाम लिए, इनके अंदर अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसा अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको, आप दाल खाते हैं तो आपको उससे प्रोटीन मिलता है। आप दही खाते हैं तो आपको उसके अंदर प्रोटीन कैल्शियम मिलता है। आप सब्जियां खाते हैं तो उसके अंदर जो है वो आपको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। आप सलाद खाते हैं, विटामिन, मिनरल और फाइबर मिलता है। आप रोटी और चावल खाते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है दोस्तों। हर तरह की चीज हमारे शरीर को चाहिए। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी केवल पेट्रोल से थोड़ी चलती है, उसके अंदर मोबाइल ऑयल की भी जरूरत है, ब्रेक ऑयल की भी जरूरत है, कूलेंट की भी जरूरत है। उस गाड़ी को हर तरह चीज की जरूरत है, तभी वो गाड़ी चलती है। टायरों में हवा भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो गाड़ी चलती है दोस्तों। इसी तरह से हमारे शरीर को भी 7 पोषक तत्वों की जरूरत होती है दोस्तों। हमने उसके बारे में बस समझा है। और कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, हम तो वही खाना खाते हैं जो हमारे दादा दादी नाना नानी खाया करते थे, राइट? आप में से ज्यादातर टीम जो है वो हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है ना मधु जी? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बंगाल से, बिहार से, इधर से, क्या बोलते हैं इसको, झारखंड से, उड़ीसा से, यहीं से टीम जुड़ी हुई है ना ज्यादा? जी ओके। जी। ओके सर, मैं पंजाब से हूँ, राइट? अगर मैं बोलूं सर मैं तो वही खाना खाता हूँ जो मेरे दादा दादी नाना नानी खाया करते थे, क्या यह सच है? सर, मेरे दादा दादी नाना नानी तो रोटी खाया करते थे। तो मेरे जैसे किसी बंदे ने सोचा कि रोटी के दोनों तरफ तेल लगाते हैं वो पराठा बन जाती है। फिर मैंने थोड़ी दिनों के बाद और पंगा लिया, उसके अंदर थोड़े आलू डालते हैं तो वो आलू पराठा बन जाता है। फिर गोभी डालेंगे तो वो गोभी पराठा बन जाएगा, राइट? फिर हम लोग उसको घुमा घुमा के बनाएंगे तो लच्छा पराठा बन जाएगा। तो वो रोटी से लच्छे पराठे तक का सफर आ गया। हमारे दादा दादी नाना नानी दाल बनाया करते थे दोस्तों, मिट्टी की हांडी में। वो उसी हांडी में, हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में तौड़ी बोलते हैं सरसों, हमारे यहाँ पर उसके अंदर दाल, पानी, अदरक, मिर्ची, लहसुन, हल्दी, हर चीज एक ही बार डाल के हल्की 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 आंच पे वो 2 3 4 घंटे में दाल बनती थी। मधु जी, आज दाल बनती है सीटियों के हिसाब से। भाई, जो पीली दाल है, छोटी दाल, वो 2 सीटी में गल जाएगी, कोई 3 सीटी में गल जाएगी, कोई 4 सीटी में गल जाएगी, है ना? राजमा है या काले चने हैं या सफेद चने हैं, इनको पहले भिगोना पड़ेगा, फिर ये सीटी मारेंगे। ये सर रो। तो वो दाल बनती नहीं है, केवल दाल को गलाया जाता है खाने के लिए, और बाद में हम लोग उसको छौंक लगाते हैं। हम लोग दाल बनाते हैं तो दाल को छौंक लगाते हैं, कौन सा? तड़का लगाते हैं, राइट? दोस्तों, क्या हम लोग वाकई वही चीज खाते हैं? अगर हम आप आपकी साइड की बात कर लें तो क्या हमारा खाना वही है जो हमारे दादा दादी नाना नानी खाया करते थे? क्या परिवर्तन नहीं आया है उसके खाने के अंदर? अरे सर, जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया होगा दोस्तों। तो आखिरकार वो जो पवनदीप की दादी या पवनदीप के जो दादा दादी थे, नाना नानी थे, वो जो दाल खाया करते थे, वो दाल, दाल फ्राई, दाल कढ़ाई, और दाल पता नहीं कौन कौन सी बन जाती है दाल, वो कैसे बनी? वो जो पवनदीप के दादा दादी नाना नानी रोटी खाया करते थे, वो रोटी से पराठा, पराठे से स्टफ्ड पराठा और लच्छा पराठा बने, क्यों बने? वो जो हमारे ईस्टर्न में और साउथ में जो चावल खाया जाता था, वो उबला हुआ चावल, वो उबला हुआ चावल फ्राइड राइस कैसे बना? वो बिरयानी और पुलाव क्यों बना दोस्तों? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? वो बना दोस्तों इसके कारण, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना दोस्तों, इसके कारण वो बना दोस्तों, जीभ के कारण। क्योंकि
जो हमारी जीभ को भाया हमने उसको अपनाया दोस्तों। ये हमारे भोजन का हिस्सा नहीं थी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हमारे बुजुर्ग लड्डू नहीं खाया करते थे, वो जलेबी नहीं खाया करते थे। अरे सर, 6 महीने में कभी एक बार इन चीजों का मुंह देखने को मिलता था। आज आपकी हर घर, हर गली की नुक्कड़ में इसकी दुकान है दोस्तों। हर गली की नुक्कड़ में आपको नूडल्स, आपको फास्ट फूड की ठेला मिल जाएगा दोस्तों, और लोग वहां पर भीड़ लगी रहती है दोस्तों। इसका मतलब ये चीजें जो हमारे खाने का हिस्सा नहीं थी, आज हमारे खाने का हिस्सा बन चुकी हैं, जिसके कारण शरीर को नुकसान होता है। और जिस दिन शरीर को नुकसान होता है, हम लोग यही कहते हैं, मालूम क्या कहते हैं? सर पता नहीं हमारे को क्या हुआ, हम तो घर का ही बना खाना खाते थे। सर, क्या वाकई घर का बना हुआ खाते हो? क्या घर में आप इन चीजों को नहीं बनाते हो? हम लोग सब ये सारी चीजें पहले नहीं आती थी। मेरी पत्नी को जलेबी बनाना नहीं आता था, लेकिन लॉकडाउन में कोई काम ही नहीं था तो सीख लिया, घर में जलेबी बनाना सीख लिया। अरे पिज्जा बनाना नहीं आता था भाई हमारे घर में किसी को। हाँ तो फ्री थे, करना क्या है, सोना और जागना ही तो है, तो ऐसा करते चलो पिज्जा बनाना सीख लेते। तो ये सीखा दोस्तों हम। ऊपर से अनियमित खाने की आदतें। पहले लोग खाया करते थे टाइम टू टाइम, ये सुबह का खाना, ये दोपहर का खाना, ये रात का खाना। आज कोई टाइम नहीं है, जब सामने खाना आ जाए तब खाना। क्या मतलब? सुबह बंदा ब्रेकफास्ट करके निकला है, किसी के घर पे गया, उसने बोला सर मैं यहां पर कुछ खाने वाला हूं, आप भी खा लीजिए, लाओ भाई ख्याल लेते। दोपहर का खाना खाया, बाजार में चले गए, समोसे वाला दिख गया, समोसा खा लिया। फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गए गए, नूडल्स खा लिए दोस्तों। दोस्तों, यही तो बीमारी की जड़ें हैं दोस्तों। अब हमारे को ये 7 पोषक तत्व चाहिए दोस्तों। कौन से पोषक तत्व? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलता है, एक्सपर्ट बोलता है कि हमारे को आरडीए चाहिए। किस चीज का आरडीए चाहिए? इन 7 पोषक तत्वों का आरडीए चाहिए। हमारे को पानी चाहिए। कितना चाहिए? जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं। हमारे को पानी चाहिए दोस्तों। कितना पानी चाहिए? कम से कम 10 गिलास, मतलब 2.5 से 3 लीटर पानी रोज चाहिए। हम पी लेते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम पानी पीते हैं। हम लोग चाय पीते हैं, उसके अंदर पानी होता है। दूध पीते हैं, उसके अंदर पानी होता है। दाल खाते हैं, उसके अंदर पानी होता है। सब्जी खाते हैं, उसके अंदर पानी होता है। पानी खूब, पानी की कोई कमी नहीं हमारे शरीर में नहीं। दूसरी चीज हमारे को चाहिए फैट। फैट कितना चाहिए? हमारे को चाहिए 20 से 25 ग्राम फैट। हम लोग आराम से खा लेते हैं दोस्तों, 20 से 25 ग्राम फैट तो आराम से खा लेते हैं। इसके बाद हमारे को चाहिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत है तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, वैसे तो हर चीज में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन फिर भी ज्यादा किस में होता है? चावल में होता है, रोटी में होता है, आलू में होता है, मीठा में होता है। ये 4 चीजों में भर भर के कार्बोहाइड्रेट होता है। कितना चाहिए? भारतीय लोगों का टारगेट है 280 ग्राम का आरडीए। क्या हम लोग 280 ग्राम खा लेते हैं? चलो रफ लेते हैं, 300 ग्राम क्या खा लेते हैं? चावल, रोटी, आलू और मीठा मिला के पूरे दिन में। सर हम लोग ये तो सुबह सुबह नाश्ते में पूरा कर लेते हैं। बाकी तो पूरे दिन का जो है ना सर, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये बैंक बैलेंस में चला जाता है सर। राइट? कौन सा बैंक बैलेंस? जो पेट वाला बैंक बैलेंस है। राइट? इसके बाद ये 3 चीजें वो है जो खूब खाते हैं, लेकिन इसके बाद नीचे 4 चीजें तो दी गई हैं, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल, फाइबर। ये हम लोग कम खाते हैं। प्रोटीन हमारे को मिलता है दालों से, प्रोटीन मिलता है साबुत अनाज से, प्रोटीन हमारे को मिलता है दूध से, प्रोटीन हमारे को मिलता है दूध से बनी हुई चीजों से। हम नहीं खा पाते दोस्तों आजकल इतना। वाइटामिन और मिनरल्स मिलते हैं हमारे को फलों से, सब्जियों से, दूध से, और साथ में एक मुट्ठी जो है ड्राई फ्रूट से दोस्तों। जब मैंने मधु जी, जब मैंने 2007 में न्यूट्रिशन का कोर्स स्टार्ट किया था, एडमिशन लिया था, उस टाइम पर मेरे को ये बताया गया था मेरे प्रोफेसर के द्वारा कि पवनदीप, अगर वाइटामिन और मिनरल्स तुम्हारे को तुम्हारे खाने से चाहिए, रोज 5 तरह की सब्जियां और 3 अलग अलग रंगों के फल खाने पड़ेंगे, 1 गिलास दूध पीना पड़ेगा और एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाने पड़ेंगे। आप में से कोई शहनशाह ऐसा है जो इतना खा लेता है? तो मेरा नमन है उनको भाई साहब। अगर नहीं खा सकते तो फिर विटामिन और मिनरल्स हमारे को पूरे करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि शरीर की जरूरत है। फाइबर शरीर की जरूरत है, क्योंकि ये आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। अब इनमें से 3 चीजें तो हम लोग खूब खा रहे हैं, पानी खूब पी रहे हैं, फैट खूब खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खूब खा रहे हैं, लेकिन 4 चीजों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, मिनरल की कमी और फाइबर की कमी। ये चारों चीजें हमारे शरीर में कम होती जा रही है, हमारे खाने में कम होती जा रही है, जिसके कारण शरीर के अंग तो कमजोर पड़ रहे हैं दोस्तों। भूख लगने पर हम जीभ की पसंद का खाना खा लेते हैं, प्यास लगने पर हम लोग जीभ की पसंद का चीज पीते हैं, चाहे वो पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। लेकिन शरीर को ना तो पीवीएमएफ की कभी प्यास लगती है ना लगेगी, ना भूख लगती है ना लगेगी। तो ये तो जबरदस्ती लेना पड़ेगा दोस्तों। शरीर कभी नहीं बोलेगा दोस्तों, शरीर कभी नहीं बोलेगा। तो अगर नहीं लेते हैं तो क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई दोस्तों, अस्पताल खुल रहे हैं आपके आसपास दोस्तों। आज आपके शहर में नया अस्पताल खुला है, कल आपकी गली में खुल सकता है दोस्तों। आज आपके शहर में 2 दवाइयों की दुकानें नहीं खुली, हो सकता है कल को आपके बगल में खुल जाए दोस्तों। आज आपके बगल वाले या दूर वाले घर में किसी को बीमारी है, कल हो सकता है बगल वाले घर में हो जाए दोस्तों। और ये चीजें हो रही हैं दोस्तों। ये चीजें जो आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, ये हो रही हैं दोस्तों। लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों को डायबिटीज हो रही है, कैंसर हो रहा है, लोगों को पचाने में दिक्कत हो रही है दोस्तों। और वैसे भी रोज हमारी उम्र एक दिन बढ़ रही है, और एक दिन उम्र बढ़ने के कारण हमारे शरीर के अंदर उसी भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता घटती जाती है। 2 चुनौतियां हमारे सामने है। पहला, वो 7 पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन करना कि हमारे को मिले, और दूसरा, उन पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण करना। तो ये 2 हमारे को बेसिक चीजें चाहिए। पहला, सही मात्रा में खाएं, और दूसरा, हमारा शरीर उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। प्रोटीन का टारगेट है 60 ग्राम का दोस्तों, 60 ग्राम हमारे को प्रोटीन चाहिए।
और प्रोटीन इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे मसल्स मजबूत होने चाहिए। और मसल्स इसलिए नहीं चाहिए मेरे को पहलवानी करनी है या मेरे को कबड्डी खेलनी है, मसल्स मेरे को इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को अपने पाँव के ऊपर खड़े रहना है, क्योंकि मेरे को पैदल चलना है, क्योंकि मेरे को सीढ़ियां चढ़ना है, क्योंकि मेरे को जब मैं अपनी बीवी के साथ जाता हूँ बाजार के अंदर सब्जी लेने के लिए, तो वो सब्जी का थैला जो है वो 5 6 7 8 10 किलो वाला वो मेरे हाथ में होना चाहिए। जब मैं आरसीएम वंडर वर्ल्ड में जाता हूँ सामान खरीदने के लिए अपना 5,000 पीवी करने के लिए, तो वो 5,000 पीवी करके वो जो सामान है अपनी गाड़ी में मैं रखूंगा दोस्तों, उसके लिए मसल चाहिए। मेरे नॉर्मल काम के लिए मसल चाहिए। मेरा पीठ बिल्कुल सीधी करके बैठू, मेरे को उसके लिए मसल चाहिए दोस्तों। पहलवानी के लिए तो मसल ज्यादा चाहिए दोस्तों। और जब जहां तक महिलाओं की बात है, तो महिलाओं को भी तो मसल चाहिए दोस्तों। अगर हम लोग पुरुष लोग जो है फील्ड में जाते हैं, बाहर घर से बाहर जाके काम करते हैं, हमारे को मसल चाहिए, तो क्या हमारी महिलाएं घर पे काम नहीं करती हैं? क्या वो सब्जी नहीं बनाती हैं? क्या वो घर की सफाई नहीं करती हैं? बच्चों की देखभाल नहीं करती हैं? और इतना ही नहीं दोस्तों, प्रोटीन का तो बहुत बड़ा काम है बालों को मजबूत कर, प्रोटीन का बहुत बड़ा काम है त्वचा को सुंदर और त्वचा को चमकदार बनाए रखना दोस्तों। अच्छी इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन चाहिए दोस्तों। 10 से 12 गिलास दूध पीकर आप अपना 60 ग्राम का प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। 20 25 रोटी खाकर आप प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। 10 से 15 कटोरी दाल खाकर आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं, या 250 ग्राम बादाम खाकर अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। वो मर्जी आपकी है दोस्तों। दोस्तों केवल खाना थोड़ी है, अवशोषित भी करना दोस्तों। अब ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको न्यूट्रीचार्ज के 23 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं ना सर, इनको मैं बोलता हूँ ये आपके खाने का इन्वर्टर है। जब लाइट बंद हो जाती है ना सर, उस टाइम पर इन्वर्टर काम आता है, जनरेटर काम आता है, मोमबत्ती काम आती है, दिया काम आता है, टॉर्च काम आती है। ये वो है कि जिस दिन आपके भोजन के अंदर पोषक तत्व आपको नहीं मिले हैं, तो ये चीजें उसको पूरा करने में मदद करती हैं। तो ये सप्लीमेंट आपके भोजन का हिस्सा है। कई लोगों को लगता है मैं तो अभी जवान हूं, मेरे को क्या जरूरत है, या मैं तो अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे में से बहुत से साथी, प्लीज आप इस चीज को बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसको समझिए जरूर। हम में से बहुत से साथी मालूम क्या बोलते हैं, हो सकता है मधु जी आपके बोलते भी हों, सप्लीमेंट, बेसिक सप्लीमेंट, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स, ये बेसिक सप्लीमेंट लेना शुरू करिए। और मालूम मधु जी को क्या सुनने को मिलता होगा, मैडम मैं तो चंगा भला हूं, मैं तो अच्छा भला हूं, मेरे को क्या जरूरत है। हाँ ये है कि वहां पर बंगाली सुनने को मिलती होगी, तो मैडम को बंगाली में बोला जाता होगा, राइट। तो दोस्तों, तो हम लोग मधु जी को क्या बोल रहे हैं कि जिस दिन मैं बीमार होऊंगा उस दिन मेरे को सप्लीमेंट बताने आना। नहीं दोस्तों, उस दिन मधु जी आपको सप्लीमेंट बताने नहीं आएंगी, उस दिन मधु जी आपको डॉक्टर का बताने आएंगी कि उस हॉस्पिटल में जाके दाखिल हो जाए, वहां पर तुम्हारी केयर ज्यादा होगी। क्या हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, जिस दिन ज्यादा बीमार होंगे? और उस दिन पर ना केवल हमारा शरीर खराब होगा, हमारे पैसे खराब होंगे, बल्कि मानसिक तनाव भी आपके शरीर में आएगा दोस्तों। ये टेंशन जिसको बोला जाता है दोस्तों। दोस्तों उस दिन का इंतजार मत कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, उस दिन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन अगर ऊपर वाला ना करे कभी आपकी जिंदगी में वो दिन आया दोस्तों, उस दिन घर के घर खाली हो जाते हैं सर, पैसे पैसे के दोस्त। जिस दिन बीमारी घर में आती है ना सर, घर के घर खाली हो जाते हैं दोस्तों। और बढ़ती उम्र के में तो और भी कठिन होता जाता है दोस्तों। अगर आंखों के अंदर रेटिना क्षतिग्रस्त हो गया, तो फिर न्यूट्रीचार्ज व्यू थोड़ी ठीक करेगा, फिर तो डॉक्टर ठीक करेगा जो करेगा। अगर हार्ट की बाईपास सर्जरी हो गई, तो फिर वो नॉर्मल हृदय थोड़ी रहा दोस्तों, फिर तो वो चेंज हो गया सर, वो पूरा चेंज हो गया दोस्तों। अरे अब मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोस्तों, वो मैं कर रहा हूं, इसकी आप फोटो लेते जाइएगा प्लीज, आपका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। मैं ये बता रहा हूं दोस्तों कि सप्लीमेंट और दवाइयों में क्या अंतर है दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक लास्ट चीज सुन लीजिए प्लीज। अगर आपको आज समझ में आ गया है, तो कल तक का इंतजार मत कीजिए, आज न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स को स्टार्ट कीजिए। अगर आपके घर में पड़े हुए हैं तो आज से शुरू कीजिए, एक दिन की भी देरी मत कीजिए, राइट। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पानी ज्यादा पीजिए, राइट। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है क्या दवाइयां और सप्लीमेंट एक चीज होते हैं दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग सभी लोग जो है ना, हम लोग सभी लोग, है ना, हम लोग बचपन से हम लोगों ने देखा है ना, कि भाई डॉक्टर जब बच्चा बीमार होता है, जब हम लोग बच्चे थे, है ना मधु जी, हम लोग में से बहुत सारे साथी डॉक्टर के पास जाया करते थे। तो डॉक्टर क्या करता था, डॉक्टर हमारे सामने हरी गुलाबी नीली गोली जो है, वो एक छोटे से चीज में डाल के उसको पीस के हमारी माँ को पाउडर बना के दे दिया करता था। पुड़िया छोटी छोटी बना के, याद है आपको? आप में से कई साथियों को याद होगा। वो छोटी छोटी पुड़िया बना के दे दिया करता था कि भाई ये एक पुड़िया इसको सुबह देनी है, एक पुड़िया दोपहर को देनी है, एक पुड़िया रात को देनी है, कल आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो जब हमारे सामने न्यूट्रीचार्ज मैन की गोली खुलती है ना, हमारे को वही गोली याद आती है। जब हमारे सामने न्यूट्रीचार्ज वुमेन की गुलाबी रंग की गोली खुलती है ना, हमारे को वही गोली याद आती है। तो दवाई नहीं दोस्तों, देखने में वो गोली है, लेकिन दवाई नहीं है। दवाई और सप्लीमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। तो वो मैं आपको 7 8 अंतर जो है वो जल्दी जल्दी से लिखा देता हूं, आप एक बार जल्दी जल्दी से फोटो खींच लीजिए, क्योंकि नोट करने का था शायद समय नहीं होगा दोस्तों। तो कैसे अलग है? सबसे पहला अंतर, जो सबसे बड़ा अंतर है, वो है कि दवाइयां जो है दोस्तों, वो केवल निर्धारित समय के लिए ली जाती है। मान लीजिए आज पवनदीप का पेट दर्द हो रहा है, तो पवनदीप पेट दर्द वाली दवाई कितने समय तक लेगा? जब तक पेट दर्द हो रहा है, बस खत्म। लेकिन सप्लीमेंट जो है वो जिंदगी भर लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए सप्लीमेंट को मत छोड़िए दोस्तों, सप्लीमेंट को मत छोड़िए। ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी जिंदगी का आधार है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। अरे दूसरा पॉइंट, दवाइयां किसी बीमारी के इलाज में काम में आती है। जैसे पवनदीप ने वो पेट दर्द वाली गोली क्यों खाई? क्योंकि पवनदीप का पेट दर्द कर रहा था, तो ये इलाज में काम आए। लेकिन सप्लीमेंट आपको बीमार होने से बचाता है।
दवाइयां केमिकल से बनती हैं। सप्लीमेंट्स के अंदर लाभदायक पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। लंबी बीमारी, बड़ी बीमारियों में दवाइयां केवल दर्द और परेशानी से राहत देती हैं, लेकिन अगर सप्लीमेंट को सही टाइम पर शुरू कर दिया जाए तो ये लंबी बीमारी में भी जड़ में जाकर के काम करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, दवाइयों के कई साइड इफेक्ट होते हैं, हमने देखा कई दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, लेकिन सप्लीमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दवाइयां अक्सर एसिडिटी करती, इसीलिए डॉक्टर जो है वो एंटासिड, कुछ ना कुछ एंटासिड के नाम पर जरूर देता है। सप्लीमेंट्स आपको शरीर को एल्कलाइन बनाने में मदद करते हैं। बहुत सारी दवाइयां एक साथ लेने से नुकसान हो सकता है। मान लीजिए भाई, पेट दर्द वाली गोली खाई, सर दर्द वाली गोली खाई, शुगर की गोली खाई, इस तरह बहुत सारी दवाइयां एक साथ लेने से नुकसान होता है, जबकि सप्लीमेंट खाने से, बहुत सारे तरह के सप्लीमेंट खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता। बहुत सारी दवाइयां जो हैं वो आपके खाने के अंदर जो पोषक तत्व है उनके अवशोषण में बाधा उत्पन्न करती हैं, लेकिन सप्लीमेंट जो है वो पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ा देते हैं जो आपके खाने में है। दवाइयों के कारण कमजोरी और थकान महसूस होती है, नींद आती है, तभी तो डॉक्टर आपको वो बीकासोल के कैप्सूल या बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां देता है दोस्तों साथ में, राइट। लेकिन सप्लीमेंट्स जो है वो आपको एक्टिव बनाते हैं, सक्रिय बनाते हैं। जब दवाइयां बनती हैं तो उसका टेस्ट जानवरों पे किया जाता है। ये जो सामने रैबिट है उसके ऊपर किया जाता है, जो सुअर होते हैं उनके ऊपर किया जाता है, चूहे होते हैं उनके ऊपर किया जाता है, लेकिन सप्लीमेंट का टेस्ट जो है वो इंसानों पे किया जाता है। दवाइयां दवाइयां बेचने के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होती है, जिसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं दोस्तों। सप्लीमेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, राइट। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। तो आपसे केवल यही चीज है दोस्तों, स्वस्थ जीवन का राज छुपा हुआ है 70% पोषण और 30% एक्सरसाइज में दोस्तों। तो आप जब इन दोनों चीजों को अपनाएंगे तो जिंदगी आपको 100 नंबर देगी और आप ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएंगे। अक्सर मेरे से मधु जी लोग सवाल पूछते हैं, क्या न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट खाने से मेरी जिंदगी लंबी हो जाएगी? सर, न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट से जिंदगी लंबी होगी या नहीं होगी, इसका उत्तर तो ग्रंथों में लिखा हुआ है भाई। ना हम लोग किसी की एक सांस को बढ़ा सकते हैं, ना एक सांस को कम कर सकते हैं। जितनी सांसें हमारे जीवन में लिखी हुई हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, राइट, वो तो आएंगी ही आएंगी दोस्तों। लेकिन न्यूट्री चार्ज या सप्लीमेंट्स जो है एक काम करते हैं कि जितनी आपकी जिंदगी है उसको एक अच्छी क्वालिटी वाली जिंदगी बनाने में मदद करते हैं। वो जो जिंदगी हॉस्पिटल में ना कटे, वो जो जिंदगी है वो बीमारी में ना कटे, वो जिंदगी डॉक्टर्स के सहारे ना कटे, वो जिंदगी अपने पांव पे कटे दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों के बीच में कटे। ये मदद कर सकता है दोस्तों न्यूट्री चार्ज दोस्तों। तो ये हमारा हो गया पहला सेशन। अब दूसरा सेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जिसके ऊपर हमने अभियान चलाया हुआ है दोस्तों। और वो अभियान जो है दोस्तों, वो है दोस्तों न्यूट्री चार्ज वुमेन के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं दोस्तों। और न्यूट्री चार्ज वुमेन के ऊपर हमने एक अभियान चलाया हुआ है। आपको याद होगा मधु जी, हमने एक अभियान चलाया था पीछे, जिसका नाम था मेरी बेटी मेरा अभिमान। आपको याद होगा, डेफिनेटली याद होगा, राइट। इसी तरह का अभियान जो है वो हमने अभी स्टार्ट किया है दोस्तों। और इसके अंदर जो है वो हम लोग आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त जो है ना वो कुछ टूल्स लेके आए हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी दोस्तों, राइट। दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको रोज देखने को मिलेगी न्यूट्री चार्ज के चैनल्स के ऊपर या न्यूट्री चार्ज के जितने भी सेमिनार्स होते हैं उसके अंदर। थोड़ा सा इसलिए फास्ट चलूंगा दोस्तों। हम लोग पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि हम लोग न्यूट्री चार्ज आरसीएम को भारत में नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। लेकिन सर हम लोग उल्टा क्यों नहीं सोचते हैं कि हम लोग पूरे भारत को ही आरसीएम बना दे? क्या पूरा भारत आरसीएम नहीं बन सकता? क्या बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। और उसको बनाने के लिए एक जो बहुत बड़ा सहयोग हमारे को मिल सकता है दोस्तों, वो हमारे घर में बैठा हुआ है, और वो है महिला शक्ति दोस्तों। महिलाओं के अंदर इतनी ताकत है, महिलाओं के अंदर इतना जज्बा है, और महिलाओं के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है जो कि हमारे जो ये आरसीएम है इसको बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकते हैं। आर्थिक स्वावलंबन, आरसीएम के 3 सिद्धांत हैं दोस्तों। आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य रक्षा और महिला सशक्तिकरण। जब हम लोग इसकी बात करते हैं दोस्तों, राइट, तो दोस्तों वहां पर हमारे को जब ये बात करनी है तो क्या हम लोग महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर सकते हैं बढ़िया तरीके से? तो इसी के ऊपर है दोस्तों। अगर महिला सशक्त होगी तो वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत कर पाएगी। महिला सशक्त होगी तो परिवार ज्यादा जो है वो स्वस्थ रहेगा दोस्तों। दोस्तों सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में महिलाओं के लिए जो सबसे अनुकूल माहौल है वो आरसीएम है सर। यहाँ पर महिलाओं की इज्जत की जाती है, यहाँ पर महिलाओं को पहले जगह दी जाती है। यहाँ पर अनाउंसमेंट होते मैंने देखी है कि जो हमारे साथी पुरुष साथी बैठे हुए हैं, अगर महिलाएं आपको खड़ी दिखाई देती हैं तो प्लीज महिला को बैठने दीजिए, आप साइड में जाकर खड़े हो जाइए। तो इससे बड़ी पावर क्या है दोस्तों? महिलाओं के लिए अनुकूल माहौल है, और महिलाओं के लिए प्रोडक्ट है आप पूरे आसीन। अब तो कीसोल आ गया, न्यूट्री चार्ज आ गया, है ना, एफएमसीजी प्रोडक्ट आ गए, सभी तो महिलाओं के लिए प्रोडक्ट हैं दोस्तों। महिलाएं जो है दोस्तों ये जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हैं दोस्तों, हमेशा से महिलाएं जो है वो जीवन में बहुत बड़ा करना चाहती हैं, बिना बंधन के अपना काम करना चाहती हैं, आजादी के साथ अपना काम करना चाहती हैं।
तो आरसीएम उनके लिए बिल्कुल अनुकूल है दोस्तों। दोस्तों, प्रोडक्ट यूज करके वो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कर सकती है, खुद को एक्सप्रेस करके, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों आरसीएम। दोस्तों, महिलाओं के रूप में आरसीएम के अंदर हमारे अगर महिलाएं एक्टिव हो जाएं, यूजर्स बढ़ेंगे, नेटवर्क बढ़ेगा और आरसीएम नंबर 1 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे को 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, हमारे आरसीएम में जो पहले से जुड़े हुए परिवार हैं, उनके अंदर जो महिलाएं हैं उनको एक्टिव कीजिए, उनको सक्रिय भूमिका में लेके आइए, और उसके बाद जो आरसीएम के बाहर की महिलाएं हैं उनको ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, महिलाओं के आरसीएम में आने से घर का जो माहौल है वो पॉजिटिव होता है। दोस्तों, मैंने बहुत से लीडर्स को सुना है और बहुत से लीडर्स ने मेरे को बताया है कि सर, जब तक मैं अकेला काम करता था मेरी ग्रोथ उतनी नहीं थी, लेकिन जब से मेरी मम्मी ने या मेरी पत्नी ने या मेरी बहन ने मेरे को सपोर्ट करना शुरू किया तो मेरा बिजनेस जो है नई ऊंचाइयां छूने लगा। दोस्तों, क्या है ये? दोस्तों, मैं एक पुरुष के तरीके से बात करूंगा आपसे। मैं शादीशुदा हूं, मैं कहीं से आरसीएम का प्लान देख कर आऊं, मैं बड़ा एक्साइटेड आऊंगा अपने घर के अंदर, मेरी पत्नी घर में है, और जैसे ही मैं अपने घर में आके अपनी पत्नी को बताऊंगा हमारे तो सपने पूरे हो जाएंगे, बड़ा घर बनाएंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, बच्चों को अच्छे जगह पे एजुकेशन देंगे, हम लोग घूमने के लिए विदेशों में जाएंगे, मेरी पत्नी बोलेगी क्या खा के आएगा, आराम से खाना खा और सो जा चुप करके। यस और नो? हाँ या ना दोस्तों? अरे हाँ या ना, कुछ तो किया करो यार जल्दी से। ऐसा होता है ना दोस्तों? लेकिन यही सोचिए, अगर वो महिला पॉजिटिव हो जाए तो दोस्तों 1 और 1 11 हो जाएंगे, बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, जो शक्ति हमारे घर में छुपी बैठी है ना दोस्तों, हमारे को उनको ट्रेंड करना है, हमारे को उनको घर से बाहर निकालना है, तभी तो हमारे घर का ऑरा और पॉजिटिविटी कई गुना बढ़ जाएगी दोस्तों। और ये बिजनेस जो है ना सर, आरसीएम का बिजनेस बोल दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बोल दीजिए, ये महिलाओं का बिजनेस है दोस्तों। महिलाओं के अंदर धैर्य होता है, स्टेबिलिटी होती है दोस्तों। वो पुरुषों की तरह एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, दूसरे से तीसरा, कभी क्रिप्टो वाले आगे, कभी मनी मेकिंग वाले आगे, कभी कोई वाले आगे, इस तरह से नहीं वो कूदती और फांदती हैं, वो एक जगह पर बैठी रहती हैं दोस्तों, उसी को बिल्ड करती हैं धीरे धीरे दोस्तों। उनकी लाइफस्टाइल जो होती है ना दोस्तों, वो बड़ी अच्छी होती है दोस्तों इस मामले में दोस्तों। और जब आपकी टीम में, जैसे अभी आपकी लीडर है मधु जी, राइट, और इस टीम में डेफिनेटली दूसरी टीम से ज्यादा महिलाएं आएंगी। क्यों? क्योंकि मधु जी ने साबित कर दिया कि महिलाएं भी सफल हो सकती हैं। तो 10-15 महिलाएं आपकी टीम में सफल हो गई, ऑटोमेटिकली आपकी टीम में महिलाओं की बाढ़ आ जाएगी। वो महिलाएं जो नहीं आएंगी वो तो आएंगी आएंगी, लेकिन आपकी टीम के अंदर जो पहले से पुरुष ज्वाइन है, उनकी पत्नियां या उनकी जो बच्चियां हैं या उनकी बहनें हैं, वो आके बिजनेस करना शुरू कर देंगे दोस्तों। 100, ये आदरणीय बीसी सर का डाटा है कि भारत की 144 करोड़ की जो आबादी है, उसके अंदर 91 करोड़ लोग छोटे शहरों में रहते हैं दोस्तों, छोटे शहरों में, गांव में रहते हैं, जिसमें से 44 करोड़ महिलाएं हैं दोस्तों। और उन 44 करोड़ महिलाओं में 15 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर से काम करना चाहती है, वो नौकरी नहीं करना चाहती, उनके पास उतना मतलब ये है नहीं कि वो घर से बाहर जाके बिजनेस करना चाहती, वो अपने घर से व्यापार करना चाहती है। हम लोग आरसीएम से और न्यूट्रीचार्ज से उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, हम उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं दोस्तों। हमारे में ताकत है दोस्तों, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, पूरा भारत आरसीएम बन सकता है दोस्तों। और पुरुषों की तरह, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं उनके कंधों पर घर चलाने का बोझ नहीं होता दोस्तों, उनको तो ये होता है 2-4-5 हजार रुपया भी एक्स्ट्रा आ गया तो अपने तो वारे न्यारे हो गए, तो उन्होंने एक छोटा सा वो गुल्लक लगाया होता है, उसके अंदर पैसे डाल देती है ना, राइट। वो बहुत कम पैसों में भी खुश हो जाती हैं दोस्तों महिलाएं दोस्तों। और महिलाएं अपने पूरे स्वास्थ्य, पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं दोस्तों। तो सवाल तो ये पैदा होता था कि वो कौन से 23 सप्लीमेंट, न्यूट्रीचार्ज के वो कौन से सप्लीमेंट हैं जिसके ऊपर फोकस करें दोस्तों। तो फोकस किया गया एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो एड्रेसेबल है, अफोर्डेबल है, अप्रोचेबल है, कन्विंसेबल है दोस्तों, वर्केबल है, रिपीटेबल है, मेजरेबल है, रेफरेंसेबल है, रिकॉर्डेबल है। कौन सा प्रोडक्ट? न्यूट्रीचार्ज है दोस्तों। मैं बताता हूँ क्यों। एड्रेसेबल इसलिए है कि इसको समझाना बहुत आसान है, बहुत कम पढ़ा लिखा भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में समझ सकता है। अफोर्डेबल इसलिए क्योंकि 550 रुपए एमआरपी, 18 रुपए 33 पैसे का प्रोडक्ट एक गोली पड़ती है, जबकि डीपी प्राइस जो है 440 रुपए, मतलब 14 रुपए के आसपास। एक्सपेंडेबल है, बहुत तेजी से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। भारत के अंदर 13 साल या 45 साल, मतलब वो महिलाएं जिनको पीरियड्स होते हैं, 13 साल से लेकर 45 साल की 23 करोड़ महिलाएं हैं भारत के अंदर। 23 करोड़ महिलाओं की मार्केट हमारे पास है दोस्तों। ये तो सोचिए कितना बड़ा हमारे पास मार्केट है दोस्तों। अप्रोचेबल है दोस्तों प्रोडक्ट, एक महिला दूसरी महिला से खुलकर बात कर सकती है दोस्तों। और वो वैसे भी जब समस्या कोई भी होती है तो महिला अपने पति से पहले अपनी सास को या अपनी ननद को या अपनी बड़ी भाभी को बताती है, पति को तो पता ही नहीं चलता दोस्तों। तो बात की बात है दोस्तों, कन्विंसेबल है, एक महिला दूसरी महिला को आसानी से कन्विंस कर सकती है। मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर मधु जी को समझाने लगूं तो हो सकता है मेरे को आधा घंटा लगे, लेकिन हमारी कोई महिला ट्रेनर है ना, वो मधु जी को 2-3 शब्द बोलेगी, मधु जी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, बाल अच्छे हो जाएंगे, त्वचा चमक जाएगी, मधु जी समझ जाएंगी। तो समझाना आसान है एक महिला को दूसरी महिला को दोस्त। वर्केबल है, रिजल्ट जल्दी आता है और महिलाओं को महसूस होता है। रिपीटेबल है, ये प्रोडक्ट उनकी जो मेंस्ट्रुएशन वाली लाइफ है उसके पूरी जिंदगी को लेना है, वो 30 साल की है या 35 साल की लाइफ है उसकी पूरी जिंदगी लेना है। मेजरेबल है, रिजल्ट को मापा जा सकता है। रेफरेंसेबल है, एक महिला दूसरी महिला से
से बात कर सकती है और असरकारक है दोस्तों, रिकॉर्डेबल है, असर को किया जा सकता है दोस्तों। न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पोटेंशियल अनलिमिटेड है दोस्तों। आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन को हीरो बनाइए, आप हीरो बन जाएगा, आपकी टीम हीरो बन जाएगी दोस्तों, क्योंकि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, अनलिमिटेड नेटवर्क, रेगुलर ग्रोथ और अनलिमिटेड एक्सपेंशन है दोस्तों आप लोगों के पास दोस्तों। तो क्या बाकी प्रोडक्ट्स को छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों, बाकी प्रोडक्ट्स को क्यों छोड़ोगे? न्यूट्री चार्ज वुमेन को हम लोग पहले भेजेंगे, बाकी प्रोडक्ट उनके घर में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए न्यूट्री चार्ज वुमेन और न्यूट्री चार्ज प्रोवाइड देंगे। पीसीओएस के लिए बहुत सारी महिलाओं को समस्या होती है, बहुत सारी लड़कियों को समस्या होती है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा देंगे। थायराइड की समस्या है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज एस5, न्यूट्रीचार्ज बायोज देंगे। प्रेगनेंसी है अगर किसी महिला को तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज व्यू देंगे। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय चैनल।